वैदिक गणित के कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। सबको पता है अभी हम लोग प्रश्न मंच की तैयारी में लगे हुए हैं और अभी हम किशोर वर्ग के लिए सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम के द्वारा 2 अंकों की 3 संख्याओं का गुणनफल, जो हमारे अंक 0 से 5 होंगे तो 3 संख्याएं एक साथ कैसे गुना होंगी, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जैसे हमारा ये पहला एग्जाम्पल हुआ, ये थोड़ा सूत्र हुआ, कैसे हम लोग बनाते हैं एक बार इसका वर्णन कर दें, वो तो एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, इधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला काम देखिए हमारा क्या होता है। ये टी लिखने का मतलब हुआ टेंस पोजीशन, यू मतलब यूनिट पोजीशन। तो ये हमारा यूनिट हो गया, हमारा टेंस हो गया। तो पहला लाइन है तो T1 U1, T2 U2, T3 3U, लाइन से मतलब है। पहला काम हमारा क्या है, तीनों को सीधा मल्टीप्लाई कर देना। हम देख रहे हैं हमारा 4 में पूरा हो रहा है, 1 2 4 बार में हमारा प्रोसेस पूरा होगा। करते क्या है हम लोग, पहला काम क्या है, तीनों राइट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। U1 U2 U3 तीनों को गुना करेंगे, 6 3 का 18 पचे 90। दूसरा 2 का गुना इसके तीसरे के साथ, 6 3 18 18 चौक 72। दूसरा ये दोनों एक साथ, वहाँ 5 या 15, 1 से किए 15। तीसरा फर्स्ट लास्ट और इसका मिडिल, 6 5 30 दूनी 60। इस स्टेप में आएंगे, फर्स्ट दोनों ये तिरछा यानी 2 5 दूनी 10। फिर ये पेयर 4 दूनी 8 छक 48। तीसरा फर्स्ट लास्ट 4 3 4 तियाँ 12। ये हमारा सीधे गुना 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है कम 8। अब ये सब लाइन को जोड़ देते हैं, 90 का 90 हुआ। ये हमारा 5 2 7, 7 1 8 6 14, 8 2 10, 4 5 6 1 हार्सिल था और एक हमारा 7, 8 का 8। हमको एक ही डिजिट लेना है, यानी 0 9 इधर हार्सिल में आ गया, 156 हुआ, 6 हार्सिल हमारा 15 बचा, तो ये 85 हो गया। 85 का 5 हार्सिल 8 बचा, 8 8 16। तो ये हमारा फाइनली आंसर हुआ 16,560। प्रोसेस पर हम लोग ध्यान देंगे, अगले एग्जाम्पल पर आते हैं और हम लोग को प्रोसेस पर विशेष ध्यान रखना है, क्या करना है। एक बार फिर शुरू करते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। फर्स्ट लाइन हमको क्या कर लेना है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 है तो मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। दूसरा लाइन, इस दोनों का गुणनफल इस तीसरे के साथ क्या होगा, 0। अगला, इस दोनों का गुणनफल इस पहले के साथ, ये भी हो जाएगा हमारा 0। तीसरा, फर्स्ट लास्ट गुणनफल इधर वाले के साथ, 7 5 35, 35 8 है, हो जाएगा हमारा 200, 8 5 40, 7 चौक 28, ये हो जाएगा हमारा 280। फिर अगला हमारा प्रोसेस, इस दोनों का गुणनफल इसके साथ, 8 दूनी 16 और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, 7 4 11, 112। फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट के साथ, 8 3 का 24, 24 पच्चे 120। फिर फर्स्ट लास्ट को मिडिल के साथ, 6 को 0 से करेंगे तो 0। तीसरा हमारा इसका गुणनफल लेफ्ट का, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 0 हो गया, 280 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, 3 2 48।
अब हमारा ये हो गया, एक साथ करेंगे 0, इसका लास्ट 0, बचा 28, 28 इसमें जुट जाएगा, यानी 8 2 10, 3 2 5 1 6, 260 हो गया। 260 का 0, बच गया 26, 26 यहाँ जुटेगा, 8 6 14, 4 2 6 1 7, यानी 74 30। तो ये हमारा आंसर हुआ। यानी हमारा प्रोसेस क्या हुआ, राइट तीनों का गुणनफल, 2 2 का पेयर लेके गुणनफल एक इसके साथ, अगला 2 पेयर 10th वाला, एक लेफ्ट वाला राइट वाला, इधर तीनों का गुणनफल। फिर सबको जोड़ देते हैं, एक एक डिजिट लेते हैं, बाकी हमारा हार्सिल में चलते जाता है और हमारा ये फाइनल आंसर होता है। हमारा अगला एग्जाम्पल है 12 22 31, मल्टीप्लाई करना है। अब तक हम लोग इसके रूल से अवगत हो चुके हैं। 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, राइट साइड का प्रोडक्ट गुणनफल, 2 दूनी 4 एकम 4, यानी ये हो गया हमारा 4। दूसरा, इसका पेयर और इसका सिंगल, यानी 2 दूनी 4 तियाँ 12, प्लस अगला ये 2 और ये प्रोडक्ट, 2 एकम 2 एकम, फिर यहाँ हो गया 2, प्लस फर्स्ट लास्ट इसका और इसका मिडिल, 2 1 जा 2 और 2 4। फिर थर्ड स्टेप, जो काम लेफ्ट में किए वो काम राइट से, यानी पहले दूसरा का गुना इंटू इसका तिरछा गुना, 2 एकम 2, प्लस ये पेयर दोनों सेकंड, इसका फर्स्ट, 3 दूनी 6 दूनी 12, प्लस फर्स्ट लास्ट इसका मिडिल, 3 एकम 3 दूनी 6, और ये लास्ट लेफ्ट का प्रोडक्ट 3 दूनी 6। सम कर देना है, 4 4 4 8 1, ये हो गया 6 4 10 2, ये हो गया 6। सब में से हमको एक एक डिजिट मात्र लेना है। ये हमारा हुआ 4, यहाँ से उतरा 8, एक हमारा हासिल हुआ, ये 21 हो गया, 21 का 1 हासिल बचा 2, 6 2 8, यानी 81 84। तो हमारा इसका आंसर हो गया 81 84। क्या प्रोसेस है, राइट का मल्टीपल, तीनों को गुना कर देना है, फिर इसका पेयर गुना करना है 2 2, और जिसके सामने का नहीं वो डिजिट इसका लेना है, यानी 2 दूनी 4 के साथ ये 3 लेना है, 2 एकम 2 के साथ ये ऊपर वाला लेना है, फर्स्ट लास्ट के साथ मिडिल वाला लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल 20 45 और 34। पहला प्रोसेस, राइट साइड का गुणनफल प्रोडक्ट, 5 होगा 20, 0 है तो ये 0 हो जाएगा। सेकंड स्टेप हमारा, पेयर का गुना करके तिरछा गुना करना, 0 है तो ये 0 हो गया। फिर 2 5 चौका 20 दूनी 40। फिर तीसरा, फर्स्ट लास्ट गुना, फर्स्ट लास्ट ये 0 हो जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा। फिर इसका पेयर इसका तिरछा, 4 दूनी 8 चौका 32। फिर निचला 2 एक साथ, 4 तियाँ 12 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0। फिर फर्स्ट लास्ट मिडिल, 3 दूनी 6 पचे 30। इसका लेफ्ट का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 त्रिका 24, ऐड कर देंगे, 0 40, ये 2 3 3 6, ये हमारा हो गया 24। हमको एक एक डिजिट ही लेना है सब में से, यानी हो गया 0, ये हो गया 0, 4 आ गया हार्सिल, तो 62 4 66 का 6, हाथ में बचा फिर 6, 24 6 30। तो ये हमारा हो गया इसका प्रोडक्ट, गुणनफल हुआ 30 600। आगे आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, 80
65 23 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप राइट का प्रोडक्ट गुणनफल 5 या 15 जीरो है, जीरो। अगला पेयर का जीरो, ये जीरो हो गया। ये किए तो 15 15 8 120। फिर फर्स्ट लास्ट ये हो गया जीरो, फिर जीरो ही होगा। इधर आते हैं 8 6 48 तियाँ 8 त्रिका 24 4 तियाँ 12 2 14 144। फिर ये दोनों इसके साथ प्रोडक्ट जीरो होगा, जीरो हो गया। तीसरा फर्स्ट लास्ट 8 दूनी 16 पचे 80। लास्ट हमारा इस तीनों का गुणनफल 6 दूना 12 8 96। जोड़ेंगे 0 120 4 8 4 12 1 1 2 और ये 96। सब में से एक एक डिजिट लेना है, यानी 0 ये 0 12 हासिल हुआ 36 हो गया 236, यानी 6 आया हासिल क्या बचा 23। 23 जब इसमें जोड़ देंगे तो 6 3 9 9 2 11, यानी 119 और 600 ये हमारा आंसर हुआ। आप लोग देखेंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल फास्ट काम कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल 32 25 41 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप राइट का प्रोडक्ट 5 दूनी 10। बीच वाला स्टेप फर्स्ट 2 5 दूनी 10 चौका 40। दूसरा ये दोनों 3 के साथ 5 या 15। अगला फर्स्ट लास्ट ये मिडिल 2 दूनी 4। तीसरा स्टेप इधर से पेयर इसका 1 3 दूनी 6 एकम 6। अगला ये पेयर 4 दूनी 8 दूनी 16। तीसरा फर्स्ट लास्ट 4 तियाँ 12 पचे 60। और ये हमारा प्रोडक्ट 3 दूनी 6 चौका 24। जोड़ दिए, ये 10 है, ये हमारा 5 4 9 4 1 5 और ये हमारा हो जाएगा 6 6 12 7 1 8, ये हमारा 24। एक एक डिजिट लेना है मात्र। ये हमारा हुआ 0, हासिल आया 60 हो गया, 60 का 0 हासिल 6 82 6 88 8 हासिल फिर 8 24 8 32, यानी 32 800। फिर हमारा लास्ट एग्जाम्पल 42 60 33। लास्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा स्लो बता रहे हैं, अब तक आप लोग शायद समझ गए होंगे। पहला क्या है, इस तीनों का प्रोडक्ट निकालना है। बीच में 0 है तो प्रोडक्ट 0 ही होगा। अगला क्या होता है, पेयर इसका लेते हैं, इस पेयर के सामने जो नहीं हो उससे गुना करते हैं, तो ये 0 हो गया ऑलरेडी, तो 0 हो गया हमारा। दूसरा इसका पेयर लेते हैं, फिर 0 है फिर 0 आएगा। तीसरा फर्स्ट लास्ट को इस मिडिल वाले से, यानी 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई किए 36। इधर का स्टेप 2 2 इसका लेंगे, तिरछा वाला एक ये लेंगे, 6 चौका 24 24 तियाँ 72। फिर ये 2 लेंगे, इसको लेंगे, 6 का 18 दूनी 36। फर्स्ट लास्ट और मिडिल ये 0 है तो सब 0 हो जाएगा। फिर लेफ्ट का प्रोडक्ट 6 चौका 24 तियाँ 72। ऐड कर देंगे 0 36 6 2 8 7 3 10 और ये 72 यानी 72। सबका एक एक डिजिट लेना है। 0 हो गया 6 हो गया, हासिल 3 यानी 1 से 11 1 हासिल 11 11 इसमें जोड़ दिए 83 यानी 83 160। तो अब तक हम लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम लोग को काम क्या करना है। वैसे यहाँ क्या उसका रूल है ये दिया हुआ है पहले से ही, यानी पहली बार राइट तीनों का गुणनफल,
दूसरी बार फर्स्ट ये 2 और तिरछा ये, अगली बार नीचे वाला 2 तो ये ऊपर वाला, तीसरी बार फर्स्ट लास्ट तो इसका मिडिल। फिर वही काम इसके साथ, अब इसका 2 इसका 1, इसका 2 नीचे वाला फिर इसका 1, फर्स्ट लास्ट तो इसका मिडिल, और लास्ट में इन तीनों का प्रोडक्ट जोड़ लेते हैं। एक एक अंक छोड़ते हुए बाकी को हार्सेल में कन्वर्ट करते जाते हैं, फाइनल आंसर हमारा मिल जाता है। तो अब तक हम लोग इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि 3 संख्याओं का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। अगले क्लासेज में अगले रूल के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।